सबको गाना याद है वो ऑल इज वेल वाला? वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो जीवन जीने का तरीका था। और वो जीवन जीने का तरीका ये सिखा रहा था कि आपके जीवन में कुछ भी हो, सब कुछ जो भी उसके वर्ड्स थे उथल पुथल हो, तो भी आप कहो ऑल इज वेल। और ऑल इज वेल कह के ऑल इज वेल करते जाओ। इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि। जैसे हमने कहा अगर शरीर बीमार है तो हमने क्या कहा उसके लिए? आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो बेटर फील होने लग गया। ऐसे ही उनके अंदर वो कमजोरी है, गलत व्यवहार है, लेकिन जो आप उनको गुण या शक्ति या संस्कार देना चाहते हैं, आप उनको वो अभी दुआ दीजिए। आप कहिए आप, उनका नाम लीजिए, आप कहिए आप, फिल इन द ब्लैंक, उस पे आप वो क्वालिटी रखिए और आप कहिए आप शक्तिशाली आत्मा है। अगर कोई बहुत निंदा करता है, अपशब्द यूज करता है, बुरा व्यवहार करता है, आप कहिए आप प्रेम स्वरूप आत्मा है, आपका हर शब्द प्यार और रिस्पेक्ट से भरा हुआ है। इस टाइम नहीं भरा हुआ, लेकिन आप कहिए। अगर वो आपसे बात ही नहीं बिल्कुल करते, आपको अनदेखा कर देते हैं, तो आप कहिए आपका और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। जो सच नहीं है वो कहिए, झूठ बोलिए, लेकिन वो झूठ बोलिए जिसको आप आने वाले थोड़े दिन में सच देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके संकल्प से सिद्धि हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी। हर एक को मिला अपनी प्रॉब्लम के लिए क्या दुआ देनी है, हर एक को मिली, जिसको मिली वो हाथ उठाओ, क्योंकि इट्स पर्सनल, ये आपको अपनी क्रिएट करनी है। क्यों? कितना इजी है। अब देखो ये मॉडल कैसे वर्क होगा। अभी वो 30 पर है, हम 50 पर हैं, प्रॉब्लम मेरे लिए काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैंने प्रॉब्लम की वाइब्रेशन पर अपने आप को नीचे नहीं खींचा, मैंने अपनी सोच से अपने आप को ऊपर किया। कभी कभी आजकल बच्चे ठीक से बात नहीं करते, कभी कभी शादी हो जाती है उसके बाद ठीक से बात नहीं करते, फिर हमारी एक कमेंट्री शुरू हो जाती है अंदर। होती है या नहीं होती है? कमेंट्री तो सारा दिन अंदर चलने ही वाली है, लेकिन कमेंट्री की क्वालिटी हमारी चॉइस है। कमेंट्री की क्वालिटी वो नहीं डिसाइड करते, कमेंट्री की क्वालिटी हम डिसाइड करते हैं। सपोज आप बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, सुबह सुबह आपका बेटा और बहू फटाफट अपना लैपटॉप बैग उठाए, पर्स उठाए, टक 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 करके घर से भाग गए, जल्दी जल्दी काम करना था, उनको बहुत काम है, लेकिन उन्होंने आपकी तरफ देखा ही नहीं। पैर छूना, नमस्ते करना, आप कैसे हो, ये सब तो बहुत दूर की बात थी। उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने आपसे ये पूछा ही नहीं कि कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज आप ठीक हो, आपको डॉक्टर के पास तो नहीं जाना है, आपको दवा तो नहीं चाहिए कोई। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, चले गए काम पे। अब क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? अच्छा सोच सकते? नहीं सोच सकते। हमारी नॉर्मल सोच कैसी होती है, हमारी नॉर्मल कमेंट्री कैसी चलती है? जब ये बीमार होता था तो मैं रात रात इसके लिए जागती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, कितने दिन मैंने खाना नहीं खाया है ताकि मैं इसको खाना खिलाऊं, इसको अच्छे स्कूल में भेजूं। मैंने तो अपनी नौकरी तक छोड़ दी ताकि इनको पालो पोसो। इसलिए मैंने ये सब किया कि आज ये मेरी तरफ देखने भी नहीं वाले हैं। इट इज द ट्रूथ, वो सच है। लेकिन इस तरह से अपने आप से बात करने से मैंने अपने मन की स्थिति को कहाँ लेकर आना है? मैंने कहाँ लेकर आना है? बेचारा मैं, मेरे से कोई प्यार नहीं करता है। और फिर मैंने ये बोलना शुरू करना है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। और अब ये तो ऐसा कर रहा है, वो आई है, वो भी ऐसे कर रही है। पता नहीं मैं कितने घर में टिकूंगी, ये रहने भी देंगे मुझे या नहीं रहने देंगे इस घर में। कहाँ 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 वो कमेंट्री जा सकती है।
और इतनी सारी थॉट्स जब हम क्रिएट करेंगे, हमें याद रखना पड़ेगा मेरे मन की स्थिति डाउन जा रही है, वो सोच मेरे शरीर पर काम कर रही है। वो तो चले गए अपने काम पर, लेकिन मैं क्या काम कर रही हूं घर बैठकर? मैं अपने शरीर के अंदर दर्द, अपने शरीर के अंदर ब्लॉकेज, अपने शरीर के अंदर ये फीलिंग कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, वो मैं अपने शरीर को दे रही हूँ। और ये सारी वाइब्रेशन जो मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, ये उनके ऑफिस तक उनको पहुंच रही है, क्योंकि वाइब्रेशन के पास कोई डिस्टेंस की पैरामीटर नहीं है। तो शाम को जब वो वापस घर आएंगे, 30 पर गए थे और मैंने सारा दिन इतनी सारी दुआएं दी, और आपको पता है जब हम इतना सब सोच लेते हैं ना मन में, फिर उसके बाद हमारा मन भारी हो जाता है, तो हम कहते हैं किसी से तो बात करनी पड़ेगी, अभी मेरा सर फट रहा है। फिर हम उन संकल्पों को सिर्फ संकल्पों में न रख के हम शब्दों में भी ले आते हैं उसको। एक चीज आज पक्की करिए, अपनी लो वाइब्रेशन थॉट को अपने मन तक ही रखिए, कम से कम उस वायरस को दुनिया में नहीं फैलाइए। क्योंकि उसका रीजन है, जब आप उसको शब्दों में ले आएंगे तो उसकी एनर्जी और स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, और जब आप उसको शब्दों में लाकर दूसरे के मन पर रख देंगे, अब दूसरा भी आपके लिए वैसा ही सोचने लग जाएगा, बेचारे ये इनके बच्चे तो इनकी परवाह ही नहीं करते हैं। वो एनर्जी अब आपने दूसरों के मन से भी अपने पास लानी शुरू कर दी। फिर वो दूसरा भी किसी और के साथ बात करेगा, और बहुत जल्दी 8-10 लोगों को पता चल जाएगा कि आज आप दुखी थे, और वो 8-10 लोग आपको बेचारे आप ये दुआ देने लग जाएंगे। वो सब हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं है कि लो वाइब्रेशन प्रॉब्लम में हाई वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करनी है। वो लो वाइब्रेशन प्रॉब्लम में लो वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करते हैं, कहते बेचारे ये इतनी मेहनत की तो भी। अब ये सब जो हमारी तरफ इतनी एनर्जी आएगी, हमारी मन की स्थिति और डाउन होने लगेगी, और हमें पता भी नहीं चलेगा क्यों। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मन भारी है तो किसी को सुना दो तो ठीक हो जाएगा। उन्हीं शब्दों का फिर से उच्चारण करेंगे तो ठीक थोड़ी होगा, और बढ़ेगा। और कई लोगों को तो आदत होती है बहुतों को सुनाते हैं, पता है क्या, पता है क्या, पता है क्या। कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारियां, अपने घर के झगड़े, अपनी कोई भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, कभी नहीं बतानी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो गलत सोचेंगे, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी से वो लो वाइब्रेशन को हाई में कन्वर्ट करना है। लेकिन मैंने अगर वो लो को बाहर फैला दिया तो वो हर एक को चेंज करने कौन जाएगा अब वापस, तो फिर वो दूसरे भी। लेकिन हर एक जो आता है वो कहता है कैसे हुआ फिर ये आपको, आप कैसे गिरे, ध्यान रखना फिर से नहीं गिर जाना। शुभ चिंतक हैं और सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन राइट नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि लो वाइब्रेशन सिचुएशन में लो वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करेंगे तो हमारी स्थिति और लो जाएगी। जब बीमार हो ना, चुपचाप पहले ठीक हो जाओ, ठीक होने के बाद किसी को बताना तो बता देना कि हम बीमार हुए थे, नहीं तो वैसे भी बताने की भी जरूरत क्या है। सिर्फ एक जने को अपनी बीमारी का पूरा डिटेल बनाना होता है, वो होता है डॉक्टर। उसके अलावा बाकी सबको कहना मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। बोल सकते हैं हम मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, बोल सकते हैं। जैसे ही आप 4 लोगों को बोलेंगे ना मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, वो 4 लोग ये थॉट क्रिएट करना शुरू करेंगे, अरे आज तो वो परफेक्ट है, आज तो वो परफेक्ट है। जब इतने लोग थॉट क्रिएट करेंगे आज तो वो परफेक्ट है, परफेक्ट है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप थोड़ी देर में अच्छा क्यों फील करने लग गए हैं। वो उसको कहा जाता है दुआओं की एनर्जी। दुआओं की एनर्जी। दुआ सिर्फ वो नहीं होती है जो एक स्पेशल दिन पर एक दूसरे को दी जाती है। हमारा हर संकल्प और बोल ही एक दुआ हो सकता है। दुआ मतलब हाई वाइब्रेशन थॉट। अगर मैं बीमार हूं और मैं किसी के पास जाऊं और मैं कहूं मुझे दुआ दीजिए, तो वो मुझे ये थोड़ी कहते हाय आप बीमार हो, ऐसे थोड़ी कहते हैं। वो क्या कहते हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। और मैं उस थॉट को ले लेती हूँ। आज आपका कोई नया काम होने वाला है,
आप अपने माता पिता के पास जाते हैं, अपने टीचर के पास जाते हैं, आप कहते हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आज नया काम शुरू करने जा रहा हूं, तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं? क्या आशीर्वाद देते हैं? बताइए ना, कितने आशीर्वाद मिलते हैं हमें हर रोज? क्या आशीर्वाद वो देते हैं? वो कहते हैं जो आप काम करने जा रहे हो ना, उसमें सफलता आपकी निश्चित है। बोलते हैं ऐसे। हम उस आशीर्वाद को लेते हैं और हम अपने काम पर चले जाते हैं। और उस दिन, जिस दिन वो काम अच्छा हो जाता है, तो हम घर आके उनको क्या बोलते हैं? आपकी दुआ से मेरा काम हो गया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया। ये कहावत क्यों है हमारे देश में? क्या सच्ची में ऐसा हो सकता है कि किसी और के आशीर्वाद से मेरा काम हो जाए? ऐसे हो सकता है? या हम ऐसे ही कहते हैं सिर्फ? हो सकता है या नहीं हो सकता है? कैसे हो सकता है? काम मैंने करना है। उन्होंने तो सिर्फ एक लाइन बोली थी कि सफलता आपके लिए निश्चित है। क्या उनके आशीर्वाद से मेरा काम हो सकता है? वो एक हाई एनर्जी संकल्प देते हैं, मेरा मन उस हाई एनर्जी संकल्प को स्वीकार करता है और मेरा मन कहता है उन्होंने आशीर्वाद दे दिया ना, अब तो काम पक्का हो जाएगा। और जैसे ही मेरा मन ये थॉट क्रिएट करता है उनका आशीर्वाद मिल गया ना, अब तो ये काम पक्का हो जाएगा, मेरा काम को देने की एनर्जी चेंज हो जाती है। और जैसे मेरे काम को देने की एनर्जी चेंज हो जाती है, सफलता तो निश्चित हुई ही पड़ी है। यही इसका ऑपोजिट करो। सुबह सुबह आप एक बहुत अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह अपनी वो ज़ोडिएक साइन में हॉरोस्कोप पढ़ लो निकलने से पहले, और उसमें लिखा है कि आज फिल इन द ब्लैंक डॉट 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 डॉट। उसको आप पढ़ लो। अब आप अच्छे काम के लिए जा रहे हो, लेकिन सुबह सुबह आपने एक लो एनर्जी लाइन पढ़ ली, और फिर जब आप उस लो एनर्जी लाइन को पढ़ लेंगे, आप उसको चेंज नहीं करते, आप उसको स्वीकार करते हैं कि आज ऐसा लिखा है, और फिर आप उस एनर्जी से उस काम में जाते हैं। एक एक लाइन हमारा भाग्य बदल सकती है, एक एक आशीर्वाद हमारा भाग्य बदल सकता है। तो एक एक लाइन जो आशीर्वाद की ऑपोजिट है वो भी तो हमारा भाग्य बदल सकती है ना। तो भाग्य तो हमारी चॉइस है, हमें क्या बोलना है। तो आशीर्वाद दुआ सिर्फ स्पेशल दिन पर नहीं, आशीर्वाद दुआ कुछ नया शुरू करने पर नहीं, आशीर्वाद और दुआ हमारी भाषा बन जाए, वोकैबुलरी, भाषा, सोचने की भाषा, बोलने की भाषा। तो अगर कोई बीमार होगा उसको हम क्या आशीर्वाद देंगे? कोई बीमार है उसको हम क्या आशीर्वाद देते हैं? बताइए। अब हम फटाफट से अपनी वोकैबुलरी को सारा कन्वर्ट कर देते हैं। क्या देंगे? जल्दी ठीक हो जाओ। पहले हमारी थॉट थी हाय आप बीमार हो, नीचे। अब हम यहां से ऊपर उठाए, जल्दी ठीक हो जाओ, ऊपर उठ गए। क्या हम इससे भी थोड़ा और ऊपर उठ सकते हैं? ये हम ऊपर उठ गए, क्या हम इससे भी थोड़ा सा ऊपर उठ सकते हैं? इससे भी ऊपर ये उठ सकते हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी हैं, हो जाओ भी नहीं, आप हैं। इस एनर्जी को दो और सामने वाले के शरीर पर उस एनर्जी का असर होने लग जाएगा, अगर उसने उस थॉट को स्वीकार किया तो अब हम अपने जीवन के थोड़े से संकल्पों को बदलते हैं। जब हम दुआएं और आशीर्वाद, श्रेष्ठ संकल्पों की भाषा हर परिस्थिति में, हर मन की स्थिति में, हर मुश्किल में जब हम उसको यूज करेंगे, तो जब हर चीज को हम दुआ देंगे, तो फिर हर रोज ही एक उत्सव हो जाएगा या नहीं होगा? फिर हमें फेस्टिवल की वेट नहीं करनी हैप्पी फील करने के लिए, हमने तो हर रोज उसको हैप्पी फील करना है। तो अब इसकी भाषा को चेक कर लीजिए। दुआ मतलब, आशीर्वाद मतलब जो आप करना चाहते हैं और जो आप चाहते हैं कि रिजल्ट हो, आप पहले ही कहते हैं सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे हम बोलते हैं ना, आज आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बच्चा कहते मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, कहते अब तुम चिंता नहीं करो, जाओ परमात्मा को याद करो
और आपका आज का एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ये कह के हम उसको भेज देते हैं। क्या हम झूठ बोल रहे हैं या हम आशीर्वाद दे रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं या हम आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि आशीर्वाद सिर्फ शब्दों से नहीं, मन से भी देना है। ये नहीं कि शब्दों से बोला जाओ सब अच्छा होगा और मन में सोचा पता नहीं आज क्या होने वाला है। आशीर्वाद मतलब मन का संकल्प चेंज करना है। आशीर्वाद दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं होता है। सिर्फ आशीर्वाद उस परिस्थिति के प्रति एक हाई एनर्जी थॉट क्रिएट करने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। अब अपने लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को यहाँ लेकर आओ और यहाँ रखो। प्रॉब्लम तो है ही, पकड़ो, हाथ रखो ऐसे 50 पर रखना और उस प्रॉब्लम को देखो और उसके लिए कहते जाओ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, ये कब ठीक होगी, ये हर प्रॉब्लम मेरे जीवन में क्यों आती रहती है, पता नहीं है। एक ठीक करो तो दूसरी खड़ी हो जाती है। अब ऐसे ऐसे जब हम वर्ड्स बोलेंगे तो जो वो प्रॉब्लम 50 पे थी वो थोड़ी सी चेंज होगी या नहीं होगी? होगी। तो वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब हमने बढ़ाना नहीं है, उसको वहीं पकड़ के रखिएगा। और अब ये जो 50 पर है, मेरे ऐसे बोलने से वो 60 पर चली गई। अब मुझे क्या बोलना चाहिए ताकि ये 50 से नीचे आ जाए? अब शब्द आप बताएंगे, क्या बोलना चाहिए? वेरी गुड। फर्स्ट, ये प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा बेटर है, अब इससे और बेटर करते हैं, क्योंकि इस लाइन में प्रॉब्लम वर्ड भी आ गया। मुझे प्रॉब्लम वर्ड बार बार नहीं दोहराना है। ठीक हो जाएगी मतलब फिर कभी होगी, उसको भी चेंज करना है। अब फिर से चेंज करिए वर्ड को। हाँ जी, समय, ये समय निकल जाएगा। ओके ओके, ये समय निकल जाएगा भाई, मतलब चलो क्रॉस कर लेंगे किसी तरह। और हायर, ये भी हायर है, अभी इससे और हायर बताओ। वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम वर्ड नहीं यूज करना है हमें। अपनी दुआ आप कभी भी चेक करिए, आशीर्वाद के अंदर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं हो सकता है। हाँ जी, सब बढ़िया है। कौन हो गई है? प्रॉब्लम ठीक हो गई है, नहीं वो भी नहीं बोलना है, प्रॉब्लम वर्ड नहीं आनी चाहिए। देखा कितना मजा आता है? ये मजा आता है नई वाली भाषा सीखने के अंदर। 50 है, ये है, हाँ वेरी गुड, ऑल इज वेल। तो अब आप अपनी प्रॉब्लम को वहां रखिए और आप अपनी प्रॉब्लम के लिए एक दुआ क्रिएट कीजिए। उसमें प्रॉब्लम वर्ड नहीं आना चाहिए, उसमें हो जाएगा ठीक नहीं आना चाहिए। इट शुड बी नाउ। आपका वर्ड ये होगा कि ये अभी बिल्कुल परफेक्ट है, बात ये बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, बिजनेस परफेक्ट है, सेहत परफेक्ट है, रिश्ते बहुत बहुत परफेक्ट है। परफेक्ट हो जाएंगे नहीं, परफेक्ट हो जाएंगे मतलब हो जाएंगे, हो जाएंगे। संकल्प से सिद्धि मतलब है, इट इज। अब जैसे ही हम ये करना शुरू करेंगे और हम बार बार उस संकल्प को दोहराएंगे, हमारी वो जो परिस्थिति है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले हमने अपने मन की स्थिति को बदल दिया। करेक्ट है बात? अब इसमें आप शरीर के स्वास्थ्य को रखो और आप बोलना शुरू करो, मेरा शरीर परफेक्ट है। बोलिए एक बार। एक तो जब रोज शीशे में अपने शरीर को देखते हैं ना, उसमें नुक्स नहीं निकालने चाहिए। आज ये ठीक नहीं है, आज रिजेक्शन की एनर्जी शरीर को मिलती है, उस शरीर का शुक्रिया कीजिए। वो शरीर सारा दिन हमारा कितना साथ देता है, तो ही तो हम इतने बड़े बड़े काम करते हैं।
आज मेरा वजन बढ़ क्यों गया, आज मेरा घट क्यों गया, आज ये पिंपल आ क्यों गया, आज ये बाल सफेद हो क्यों गया। रिजेक्ट नहीं करना अपने शरीर को कभी भी। हमें लगता है कि इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल है। अपने शरीर को सबसे पहले एक्सेप्ट करो। अपने शरीर को किसी और के शरीर के साथ कभी कंपेयर नहीं करो, कभी कंपेयर नहीं करना। क्योंकि जब हम अपने शरीर को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं और अपने शरीर को या तो सुपीरियर या तो इंफीरियर फील करते हैं, दोनों केस में एनर्जी तो नेगेटिव जा ही रही है ना उस शरीर को। तो मेरा शरीर कंप्लीट परफेक्ट हेल्दी है। अब क्या हम इस भाषा को हर चीज के लिए यूज करना शुरू कर सकते हैं? आप में से किस किस को लगता है हमारे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है? अब पता चल गया कौन सी थॉट क्रिएट करनी है? हाँ बताइए, कौन सी थॉट क्रिएट करनी है? चेंज करो। आप ये सोचो वो बच्चा पढ़ रहा है और यहाँ से हम इतनी सारी एनर्जी बोलते हैं, पढ़ते नहीं, ठीक से पढ़ते नहीं, खेलते ही रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। इतनी बार बोलोगे टीवी देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, वो 5 मिनट में कमरे से आ जाएगा टीवी देखने के लिए। हम कहेंगे तो फिर उठ के आ गया, कहते हैं हाँ बस मेरा मन किया कि मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं। वो जो उसका मन किया ना टीवी देखने के लिए, वो हमारी सोच सारी जा रही थी। क्या थॉट क्रिएट करेंगे उसके लिए? क्या थॉट क्रिएट करेंगे उसके लिए? बोलिए एक बार। पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ते हैं और सफलता इनके लिए, बोलिए, सफलता इनके लिए निश्चित है। ये कभी नहीं बोलना पता नहीं इनका क्या होगा। कभी भी किसी को दुआ का ऑपोजिट नहीं देना। लेकिन हम कहते हैं कर ही नहीं रहे तो हम ऐसा ही सोचेंगे ना। अगर वो अच्छा कर रहे थे तो आपको दुआ देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं तभी तो दुआ देने की जरूरत है ना। और दुआ देकर असंभव को संभव करना है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। एक लॉ को याद रखना है, संकल्प से सिद्धि होती है।